हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और आप सभी का स्वागत है फ्लटरफ्लो के एक नए वीडियो में जहां पे हम लोग देखेंगे लेआउट एलिमेंट्स के सभी एक एक एलिमेंट के बारे में। पहले शुरू करते हैं रो से। कंटेनर मैंने पहले वीडियो में बता दिया था तो आप उसको जाके देख सकते हो। पहले हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं रो को यहाँ पे। जैसा आप देख पा रहे हो रो जो है वो हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा है आपको, तो आप इसे समझ जाओ जो रो है आपके एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल में रखेगा। मतलब आप यहाँ पे टेक्स्ट रख दो एक, देन आप यहाँ पे अगर टेक्स्ट रखते हो तो ये चीज़ आपको हॉरिजॉन्टल में सारे एलिमेंट्स को ये अरेंज करेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ में है नॉन एक्सपेंडेड और है एक्सपेंडेड, जो आप पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आप नॉन एक्सपेंडेड चूज़ कर रहे हो तो ये मिनिमम स्पेस लेगा जो आपके एलिमेंट्स तक का है, मतलब जहाँ तक आपका एलिमेंट है वहीं तक का ये स्पेस लेगा। उसके बाद अगर इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेस लेगा जितना आपका कॉलम प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जितना आपका पेरेंट विजेट प्रोवाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल में। आपका जो पेरेंट विजेट होगा वो है कॉलम। अगर इसका हम ये 0 कर दे रहे हैं पैडिंग, तो आप देखो जितना ये कॉलम है इसका पेरेंट विजेट जितना में एक्सपेंडेड है उतना ये प्रोवाइड करेगा, बट सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नहीं कुछ करेगा ये। अब आते हैं इसके सेकंड प्रॉपर्टीज़ पे, जो है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस जो होता है आपका रो में हॉरिजॉन्टल होता है और क्रॉस एक्सिस जो है वर्टिकल होता है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट पे देखते हैं, स्टार्ट पे जाएगा। अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट स्टार्ट पे रहेगा, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये आपका एलिमेंट जो है स्टार्ट पे रखेगा, मतलब आगे सबसे आगे रखेगा। और उसके बाद सेंटर करेंगे तो आप समझ पा रहे हो कि सेंटर में आ जा रहा है। एंड करेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा। स्पेस इवनली है ये, मतलब बीच में एक प्रॉपर तरह से इवन स्पेस दे देगा, मतलब दोनों साइड से बराबर स्पेस देगा ये। और स्पेस अराउंड जो है ये दोनों एलिमेंट के अराउंड एक प्रॉपर स्पेस देगा, जिससे ये एक दूसरे से और साइड से एक प्रॉपर स्पेस में रहेंगे। और उसके बाद लास्ट में आता है स्पेस बिटवीन, जो एक दूसरे के बीच में स्पेस देगा और साइड से कोई इसका स्पेस नहीं रहेगा। अब आते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट पे। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जैसे आप वर्टिकल में अरेंज करना चाहते हो या सेंटर में रखना चाहते हो रो के। आइए हम इसको करके देखते हैं कैसे होता है ये। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ 30 का, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं इसको स्टार्ट पे करता हूँ तो ये स्टार्ट पे है, अगर इसको सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में आ जाता है, और अगर इसको एंड करते हैं तो ये एंड में आ जाएगा। इसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच नहीं होगा, क्योंकि जो आपका रो होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल में होता है, वो वर्टिकल नहीं जाएगा, इसलिए ये एरर दे रहा है यहाँ पे। आप इसको रीड भी कर सकते हो एरर को। और एक चीज़ बताएं आपको, अगर आपका कोई एलिमेंट इसके अंदर है जो आपके रो को एक्सपेंड कर रहा है, मतलब वर्टिकली एक्सपेंड कर रहा है, तभी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट काम करेगा, नहीं तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट आपका काम नहीं करेगा। स्क्रॉलेबल जो करता है बेसिकली स्क्रॉल प्रोवाइड करता है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि स्क्रॉलिंग के लिए हाँ ये कर लो पहले। आप स्क्रॉलेबल इस्तेमाल करते हो कि मतलब अगर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, आपको मैं इसको पहले ये कर देता हूँ, पैडिंग दे दे रहा हूँ, 2-3 एलिमेंट इसके अंदर रखते हैं और उसके बाद देखते हैं। जैसे देखो आप, ये जो है आपका, अब मैं इसके अंदर काफ़ी एलिमेंट रख चुका हूँ तो ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, मतलब बाहर जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल दे रहे हो, अगर रो को आपने स्क्रॉल दिया है, मैं इसको पैडिंग लाता हूँ, अगर ये रो है अगर आपने इसको स्क्रॉलेबल ऑन किया है तो ये स्क्रॉल हो पाएगा। ये देखो आप, मतलब जो आपका इसमें जो आपका एलिमेंट्स हैं वो स्क्रॉल हो जाएंगे। जैसे आपका कार्ड हो गया, आप उसको स्क्रॉल करना चाहते हो तो आप ऐसे स्क्रॉलेबल इसको बना सकते हो। आप इसको अगर नन कर दे रहे हो तो ये स्क्रॉल नहीं होगा, आप देखो ये स्क्रॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप आते हैं कॉलम पे। कॉलम जो होता है ये सबसे बेसिक चीज़ है, मतलब आप जब भी फ्लटर में कुछ डिज़ाइन करोगे तो आपको पहले कॉलम देना पड़ेगा, उसके बाद ही इसके ऊपर कोई चीज़ रखी जाती है, क्योंकि कॉलम जो होता है वो आपके एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल अरेंज करता है। मतलब आप यहाँ पे कॉलम रखे हो तो वहाँ पे आप रो रख सकते हो, देन कंटेनर रख सकते हो, उसके बाद आप कार्ड रख सकते हो यहाँ पे। तो ये आपके एलिमेंट्स को जो है हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल अलाइन कर रहा है ये। कॉलम्स की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो जो प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होगे रो में, वही सेम प्रॉपर्टीज़ इसमें भी होती हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं इसको। कॉलम ये हो गया आपका, कॉलम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, वही नॉन एक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड है। अगर नॉन एक्सपेंडेड करोगे आप तो जितनी बड़ा आपका कंटेनर है जितने बड़े में ही वो कॉलम जो है स्पेस ले लेगा, नहीं तो आपका पूरा फुल साइज लेगा कैनवास का। मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो होता है इसका आप वर्टिकल होता है और क्रॉस एक्सिस इसमें हॉरिजॉन्टल होता है।
तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट में मतलब अगर आप स्टार्ट पे करते हो तो ऊपर चला जाएगा, सेंटर में करोगे तो बीच में आ जाएगा, एंड करोगे तो लास्ट में चला जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद अगर 2 एलिमेंट्स हैं मान लो, मैं एक और रख देता हूँ यहाँ पे, तो एक इवन स्पेस प्रोवाइड कर देगा जो चीज़ उसमें था, और उसके बाद स्पेस अराउंड कर देगा, ये टॉप से बॉटम से स्पेस कर देगा दोनों में, और स्ट्रेच करोगे तो दोनों कोने में रख देगा इसे, मतलब दोनों के बीच में एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड कर देगा, जो साइड से स्पेस नहीं होगा, टॉप से नहीं होगा, बस उन दोनों के बीच में स्पेस होगा 2 एलिमेंट के। आप इसमें तीसरा भी एलिमेंट रख सकते हो, एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड कर रहा है ये। अब आते हैं इसके क्रॉस एक्सिस पे। क्रॉस एक्सिस जैसे आपका उसमें नहीं काम कर रहा होगा, रो में नहीं करेगा, क्योंकि क्रॉस एक्सिस में कोई एक एलिमेंट जो है वो कॉलम को स्ट्रेच करना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्रॉस एक्सिस इसे आप ये किए हो स्टार्ट में है तो शुरू में है ये, देन सेंटर में देखिए आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर इंट करते हैं तभी चेंज नहीं होगा कोई, अगर स्ट्रेच करते तो चेंज आएगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे एक्सपेंड हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक आ सकती है, हॉरिजॉन्टल में एक्सपेंड हो सकती है। पर रो का क्या है कि जो रो में हमेशा हॉरिजॉन्टल में होता है तो वो आपका वर्टिकल में एक्सपेंड नहीं होगा। और सेम चीज़ में भी स्क्रॉलेबल का होता है कि आप इसको स्क्रॉलेबल बनाने के लिए यहाँ पे जब स्क्रॉलेबल ऑन करोगे तो ये चीज़ आपकी स्क्रॉल हो सकती है। देखो आप शायद दिख ना रहा हो आपको ऐसे, मैं कलर चेंज कर दूँ इसका, मैं कलर चेंज करता हूँ इसका थोड़ा सा, आप कॉलम सेलेक्ट करो, यहाँ से स्क्रॉलेबल करो इसको, मैं फिर से बनाता हूँ इसको। देखो आप कॉलम हो गया आपका, देन आपका इमेज हो गया, एक 2 इमेज हो गया, 3 है, 4 है, 5, 6 और 7। अगर हमको इसे स्क्रॉलेबल बनाना है, एक हर इमेज के बीच में एक स्पेस डालते हैं, ये हो गया स्पेस। अभी देखो ये कैनवास के बाहर नहीं गया है, ठीक है, ये देखो कैनवास के बाहर जब भी जाएगा तो ये ओवरफ्लो दिखाएगा आपको यहाँ से। अब आते हैं इसके स्पेस पे, अब देखते हैं इसको स्क्रॉल करके स्क्रॉल होता है कि नहीं होता है। स्क्रॉलेबल करते हैं तो ये देखो आप स्क्रॉल कर ले रहा है यहाँ से, इसको थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, ये देखो आपका स्क्रॉलेबल काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका ये कॉलम का प्रॉपर्टीज़ पूरी हो गई। उसके बाद आते हैं स्टैक पे। स्टैक आपके 2 से 3 एलिमेंट को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराता है। अगर हम यहाँ पे स्टैक यूज़ करें तो आप देख पा रहे हो कि ये अगर आप इसको कंटेनर के यहाँ रखते हो तो ये फ्रीली आप इसको कहीं भी रख सकते हो। मैं अगर इसके ऊपर एक इमेज रखना चाहूँ, आप कंटेनर के ऊपर इमेज रखना चाहो, अगर यहाँ पे मान लो मैं स्टैक में कुछ और रख दे रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे इमेज रखना चाह रहा हूँ कि देखो इमेज चली गई यहाँ पे। आप उसके बाद अगर कोई आइकॉन रखना चाहते हो यहाँ इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर आराम से फ्रीली रख सकते हो इमेज, कोई भी आइकॉन रख सकते हो। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। जो स्टैक होता है बेसिकली आपके एलिमेंट्स को ओवरलैप करने में फ़ायदा देता है। जैसे आपको कोई प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ आपको। जैसे आपको यहाँ कोई प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, उसके ऊपर एक एलिमेंट रखना है एडिट का, आप इसको राइट क्लिक करके ब्रिंग बैकवर्ड कर देना। उसके बाद इसको आपको एलिमेंट रखना है एडिट का, तो आप यहाँ से पेंसिल का आइकॉन चूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसको वाइट कलर कर दो। आप यहाँ से देखो ये चीज़ होगा, आपका आइकॉन बन गया कि आप यहाँ से एडिट करना चाहते हो तो आपका यूज़र यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर देगा। देन आते हैं कार्ड पे। कार्ड आपने देखा होगा कि कार्ड में आप जैसे बिजनेस कार्ड हो या तो किसी अपॉइंटमेंट का कार्ड हो, तो उसमें नाम, कंपनी का नाम, नीचे ईमेल, मोबाइल नंबर और वेन्यू लिखा रहता है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ इसमें भी होती है, जितना आप इसको स्ट्रेच करना चाहोगे वो उतना स्ट्रेच होगा और एक पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भरने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब इसके अंदर आप कई सारे पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। कार्ड जो है एक मॉडिफाइड रूप है आपके कंटेनर का, जो जितना चीज़ के अंदर डालोगे वो उतना स्ट्रेच होता चला जाएगा। आपको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। कंटेनर डालते हैं यहाँ पे, ये देखो आप स्ट्रेच होते चला जाएगा ये। आप इसके अंदर कॉलम रख दो, ये देखो पूरा कार्ड हो गया आपका, ठीक है। इस चीज़ से आप कर सकते हो कि मतलब इसके अंदर कई सारे डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हो।
देन आते हैं लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू जो है आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब ये एक कॉलम का मॉडिफाइड पार्ट है जहाँ पे आप कई सारे लिस्ट को एक साथ दिखा सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसका लिस्ट व्यू में आते हैं और कोई सैम्पल डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं। मैं एक बार करके देखता हूँ, नहीं अभी कोई सैम्पल डॉक्यूमेंट है नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्ट व्यू में आपको अगर कोई लिस्ट शो करनी, काफ़ी सारे एलिमेंट्स शो करने हैं आपको, तो यहाँ पे लिस्ट व्यू में आप उसका यूज़ कर सकते हो। और आपको एक चीज़ और बताएं, यहाँ पे आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल व्यू और वर्टिकल व्यू। वर्टिकल व्यू में आपका जो अरेंजमेंट होगा वो वर्टिकली होगा, जैसे ऐसे हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में जो होगा वो आपका सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल जाएंगी और ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलेबल होता है। हॉरिजॉन्टल में कैसे जाएंगे मैं आपको दिखा दूँ एक बार और। कलर चेंज करते हैं इसका, स्पेस डालते हैं सबके बीच में। वो आप देख पा रहे हो, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ तभी आपको साफ साफ दिखेगा, नहीं तो वैसे नहीं दिख पाएगा आपको। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, ये देखो आप, तो ये चीज़ जो होगा ये हॉरिजॉन्टल में अब हो गया है लिस्ट आपका। अगर आप इसी को वर्टिकल करना चाहते हो तो यहाँ से आप वर्टिकल कर सकते हो, ये जो वर्टिकल में आपका अलाइन हो जाएगा। देन आपका आता है श्रिंक रैप। श्रिंक रैप में होता है कि जितना ज़्यादा आपका जहाँ तक एलिमेंट होगा वो वहाँ तक श्रिंक कर जाएगा, मतलब पूरा कैनवास नहीं वो लेगा। रिवर्स में आएगा आप तो रिवर्स कर देगा आपके, मतलब इसको आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हो तो ये देखो रिवर्स में भी जाएगा। ये होगी आपकी लिस्ट की प्रॉपर्टीज़। जो ना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा उसे, ठीक है। अब आते हैं इसके लिस्ट व्यू के बाद ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू आप देख पा रहे हो किसी चीज़ को एक ग्रिड की तरह प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप किसी डॉक्यूमेंट को रो और कॉलम के वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर इमेज डाल दूँ, 2 से 3 इमेज डालता हूँ और देखते हैं क्या होता है आगे। ये आप समझ पा रहे हो कि ग्रिड व्यू कैसे काम करता है। ये ग्रिड व्यू ज़्यादातर यूज़ होता है वॉलपेपर वाले ऐप में, आप देखे होंगे कई सारे इमेजेस होते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है ग्रिड का। ग्रिड में भी आपको वर्टिकल एक्सिस मिलेगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिलेगा। वर्टिकल एक्सिस में अगर रखना है तो ये वर्टिकल हो जाएगा, अगर इसी को हॉरिजॉन्टल करना है तो ये हॉरिजॉन्टल में अरेंज हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रॉलेबल होता है, ठीक है। क्रॉस एक्सिस काउंट आपका जो होगा वो 3 है, मतलब क्रॉस एक्सिस जो होगा ये वर्टिकल जो काउंट है कितना रखना है आपको, 3 रखना है कि 2 रखना है। अगर 2 रखोगे तो यहाँ पे मतलब जो आपका क्रॉस एक्सिस में होगा वो सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, अगर आप 3 करते हो 3 एलिमेंट आएंगे आपके इसमें। अब जितना करोगे उतना इसमें एलिमेंट्स आते चले जाएंगे। देन आते हैं क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग में, कितना स्पेस प्रोवाइड करना है क्रॉस एक्सिस में, आपको कितना स्पेस प्रोवाइड करना है 2 एलिमेंट के क्रॉस एक्सिस के बीच में। मेन एक्सिस स्पेसिंग मतलब साइड से कितना स्पेस देना है आपको। अगर हम इसको वर्टिकल में देखें तो सेम चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पे, 3 कर इसको 2 कर देते हैं। अब देखो अब आप ध्यान दे पा रहे हो जो आपका अब मेन एक्सिस है वो वर्टिकल में हो गया है और क्रॉस एक्सिस अब हॉरिजॉन्टल में हो गया, क्योंकि जो वर्टिकल में होता है उसमें मेन एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल में क्रॉस एक्सिस होता है। तो मैं इसको बात फिर से समझाता हूँ। वर्टिकल में क्रॉस एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, मेन एक्सिस वर्टिकल होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे चेंज हो रहा है। और हॉरिजॉन्टल में, मैं हॉरिजॉन्टल करके बताता हूँ आपको, हॉरिजॉन्टल में जो होता है वो क्रॉस एक्सिस जो है वो आपका वर्टिकल होगा, ठीक, आपका ये वर्टिकल होगा, देखो ये वर्टिकल होगा आपका क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल में, और मेन एक्सिस जो होगा हॉरिजॉन्टल में आपका वो हॉरिजॉन्टल होगा, जो मेन एक्सिस है आपका हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल होगा, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल होगा हॉरिजॉन्टल में। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा एक बार कि आप समझ जाओ, या तो मैं वीडियो के नीचे लिख दूंगा इसको, ठीक है। देन आते हैं श्रिंक रैप। वही श्रिंक रैप में तो वही चीज़ें होगी जो आपने लिस्ट व्यू में देखा था, जहाँ तक एलिमेंट होगा वहाँ तक आपका ये एक्वायर कर देगा। और प्राइमरी इसलिए यूज़ होता है कि मतलब अगर आपके इसके पीछे भी कोई स्क्रॉलेबल एलिमेंट है, जैसे कॉलम हो गया वो भी स्क्रॉलेबल होता है, तो उसको कंसीडर ना करके ग्रिड व्यू के जो स्क्रॉलेबल फीचर्स होते हैं उसको कंसीडर करेगा ये। अब आते हैं स्पेसर पे। स्पेसर का होता है कि स्पेस प्रोवाइड करता है 2 एलिमेंट्स के बीच में। डिवाइडर सिंपली आपका डिवाइड करेगा किसी चीज़ को, ये कॉलम में ऐड होता है तो मैं पहले कॉलम लगाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद डिवाइडर लगाता हूँ कि जो डिवाइड कर देगा। इसमें हाइट कितना देना है आपको, थिकनेस कितनी देनी है, इंडेंट जितना दोगे आप उतना साइड से, अगर इंडेंट दे रहे हो तो लेफ़्ट साइड से वो
उतना अंदर मतलब स्पेस देते चला जाएगा, और इंड में देते हो तो इंड साइड से मतलब राइट साइड से उतना स्पेस देते चला जाएगा। ये मैं इसका कलर चूज़ कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा सही से। ये देखो आप, अगर मैं इसको इंडेंट करता हूँ इसका 10, तो ये देखो आप राइट साइड से ये स्पेस दे रहा है। देन आते हैं अपनी सबसे अच्छी चीज़ पे, टैब बार पे। टैब बार आप शायद ऐसे देख कुछ समझ पा रहे हो कि व्हाट्सएप में आपका यहाँ पे कैमरा होता है, चैट होता है, स्टेटस होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वही सेम चीज़ टैब बार इस्तेमाल करता है। टैब बार का मतलब होता है ये टैब प्रोवाइड करता है आपको कि कितने पार्ट्स में आपको कोई कंटेंट रखना है। जैसे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि यहाँ से आप कैमरा देख लोगे, जो आपका व्हाट्सएप होता है, आप कभी व्हाट्सएप देखना, उसमें कैमरे का अलग पार्ट होता है। आप स्क्रॉल करके साइड में आते हो तो आपका चैट आता है, उसके बाद साइड में आते हो तो स्टेटस दिखता है, उसके बाद साइड में आते हो तो कॉल्स दिखता है। तो सेम चीज़ इसमें भी वही चीज़ होती है जो आपको व्हाट्सएप में मिलती है। हम लोग एक व्हाट्सएप का यूआई बनाएंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद आने वाली वीडियो में हम लोग व्हाट्सएप का डिज़ाइन बनाते हैं पूरा। आपका इसको मैं फ़ीचर दिखाऊँ इसका, तो आपका ये आएगा इसमें एक्टिव टैब, मतलब कौन सा टैब को हमेशा एक्टिव रखना है, ठीक है। मतलब अगर कोई यूज़र ओपन कर रहा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा टैब ओपन रहना चाहिए। देन आते हैं लेबल प्रॉपर्टीज़। लेबल प्रॉपर्टीज़ में आपके जो ये लेबल है, इसका जैसे एग्जांपल 3 रखा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें चूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आप। सिलेक्टेड कलर्स में मतलब जो सेलेक्ट किया गया है उसका कलर्स क्या होगा, जो अनसेलेक्ट है उसके कलर्स क्या होंगे। मैं अनसेलेक्ट कलर्स में अगर करूँ, इसको वाइट कर दूँ, देखना आप, ये जो अनसेलेक्ट है मतलब जिस टैब पे है उस टैब का कलर ग्रीन है, जिस टैब पे नहीं उस टैब का कलर वाइट है। अगर उस पर क्लिक करते हो आप तो वो भी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट हो जाएगा, तो वो कलर चेंज हो जाएगा। देन आते हैं पैडिंग में। अगर पैडिंग को हम लोग यूज़ करें तो पैडिंग मतलब स्पेस प्रोवाइड कर देगा ये। लेबल टेक्स्ट में आएंगे तो किस तरह से आपको थीम देना है टेक्स्ट की, जो ये आपका टेक्स्ट है उसका थीम कैसे, मतलब टेक्स्ट की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको सब मिलेंगी लेवल के अंदर और टैब बार के अंदर। अगर जहाँ भी आपको टेक्स्ट मिलता है वो सेम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ ही आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। फ़ॉन्ट फैमिली में आप फैमिली चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गूगल के सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे आपको। आप कस्टम फ़ॉन्ट अपलोड कर सकते हो, ये सब मैं बाद में बताऊँगा। थीम फ़ॉन्ट में आ सकते हो, जो थीम का आपका फ़ॉन्ट है वो यहाँ से आप एक्वायर कर सकते हो। फ़ॉन्ट वेट क्या रखना है आपको, बोल्ड रखना है, एक्स्ट्रा बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ आप अपने डाटाबेस के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। आप इसका यूज़ तब कर सकते हो जब आपका यूज़र अगर छोटा फ़ॉन्ट नहीं पढ़ पा रहा है तो आप उसके लिए बड़ा फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो बाई सेलेक्टिंग, कि आप कैसा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो सेटिंग में जाकर आप ये अपने ऐप में यूज़ कर सकते हो एक सेटिंग देकर। टेक्स्ट अलाइन करते हैं कि सेंटर में रखना है, अलाइन राइट करना है कि लेफ़्ट करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। लेटर स्पेसिंग दे सकते हो आप, लेटर्स के बीच में कितना आपको स्पेस रखना है। जनरल प्रॉपर्टीज़ मतलब इनिशियल इंडेक्स क्या होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टैब्स हैं आपके पास, तो अगर जो यूज़र ओपन करेगा तो किस इंडेक्स पे ओपन करेगा। अगर मैं इसको स्क्रॉलेबल ऑन कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रॉलेबल मैं ऑन कर दिया, तो आप देखो कि यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हो आप। अगर यूज़र ऑन करता है पहली बार तो ये किस टाइप पर जाएगा। अगर मैं इसको जीरो से देखूँ, हमेशा इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वो जीरो शुरू होती है, इसलिए अगर हम देखें तो मान लो अगर हमको एग्जाम्पल 3 पे जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं 2। मैं इसको आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये प्रीव्यू लोड हो गया यहाँ पे, आप देखो ये मैं स्क्रॉलेबल ऑन किया, ये देखो आप, आपका पहले 3 पे ही गया है। अगर मैं इसको यहाँ से देखो 1 पे मैंने किया था, प्रीव्यू ओपन किया मैंने, 3 पे गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 1, देन मैं प्रीव्यू करता हूँ यहाँ से, ये देखो आपका 0 देन 1 एग्जाम्पल 2 पे आ गया है, ठीक है। ये होता है इनिशियल इंडेक्सिंग की, मतलब कहाँ पे इनिशियली आपको इंडेक्स करना है। हाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि यार देखो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी अगर मैं एक एक एलिमेंट करके बताऊंगा, तो मैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट को आपको नोट आउट करा देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो बहुत यूज़ होते हैं। जैसे हो गया आपका स्टैगर्ड व्यू, आप इसको वॉलपेपर में इस्तेमाल कर सकते हो, इमेज में इस्तेमाल कर सकते हो। रैप आता है, रैप जो करता है आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसे एक साथ इकट्ठा कर देगा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये सब 2-3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रैप, फॉर्म, स्टैगर्ड व्यू, स्वाइपेबल स्टैक। देन आता है आपका, नीचे आइए आप, उसके बाद आता है फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट में
प्ले स्पीकर, बॉक्स ग्रुप, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। सिर्फ 5 से 6 चीज़ें बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, शायद वो भी वीडियो लंबी हो जाए। उसके बाद आते हैं अपने सेकंड वीडियो पे जो आता है डैशबोर्ड के बाद इंटीग्रेशन का पार्ट। इंटीग्रेशन में सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं फायरबेस को, एडमॉब कैसे लगाते हैं, देन आपका स्ट्राइप कैसे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो जो चीज़ें इसमें इंटीग्रेट करने की दी हुई हैं मैं सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके बताऊँगा आपको। गिटहब इंटीग्रेशन है, एल्गोलिया है, देन गूगल एनालिटिक है, गूगल मैप्स है, गूगल एडमॉब है। ये तो मैं आपको इंटीग्रेशन वाले पार्ट में सब करके बताता हूँ, ठीक है। तो अगर गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कोई गलती हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट आउट कर दो उसे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।